नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के दामों के बारे में, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच में ये दाम लगातार गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में फ़र्क क्या होता है। सोने की प्योरिटी होती है, ये शुद्धता, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे और फिर आएंगे दामों पर। तो देखिए, सबसे पहले 24 कैरेट सोने की बात। इसमें सोने की प्योरिटी लगभग 100% मान ली जाती है, यानी लगभग प्योर सोना, पूरा सोना, बहुत कम मिश्र धातु। इसके बाद आता है 22 कैरेट सोना। ये लगभग 91.6% सोना होता है और बाकी इसमें मिश्र धातु से इसे मिलाया जाता है ताकि ज्वेलरी में टिकाऊपन आए। 18 कैरेट सोना, सोने की परसेंटेज इसमें घटकर लगभग 75% हो जाती है, इसलिए दाम भी काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ज्वेलरी के लिए ये काफ़ी मजबूत माना जाता है। अब ये जो तीनों ही कैरेट है, इसके हिसाब से दाम मार्केट में देखे जाते हैं और शुद्ध सोना या फिर आप थोड़ा सस्ता या टिकाऊ सोना ज्वेलरी के हिसाब से 18 कैरेट और 22 और शुद्ध जो है वो 24 कैरेट सोने में आप ले सकते हैं। अब चलिए आते हैं आज के दामों के बारे में। तो सोने के साथ साथ आज सबसे पहले चांदी की भी बात करेंगे, क्योंकि भारत में आज चांदी का लगभग जो रेट है वो 260 रुपये प्रति ग्राम और लगभग 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। इसे आमतौर पर देखिए ऐसे देखा जाता है कि जो चांदी का दाम है वो प्रति किलो अलग अलग शहरों में थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में 2,60,000 के आसपास, मुंबई में भी इतना ही। लेकिन जो छोटे शहर हैं जैसे कि आगरा, लखनऊ या फिर भोपाल जैसे शहरों में ये दाम आप अपने लोकल ज्वेलर्स की शॉप पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, ये तमाम चीज़ें भी बढ़ जाती हैं या घट जाती है, तो इसलिए इसके हिसाब से आप अपने लोकल शहरों में ये दाम पता कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो चांदी के दाम में काफ़ी गिरावट भी देखी गई है। चांदी बीच में महंगी भी हुई। अब जो चांदी है वो घर के बर्तन, इंडस्ट्रियल यूज़, इन सब पर असर डालती है, इसलिए आप जो है वो रेगुलर चेकअप भी कराते रहें। शहरवार अगर हम बात करें कि एक बात साफ है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में सोने का दाम इससे थोड़ा अलग ज़रूर दिखता है। वो भी इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक ही दाम चलता है, लेकिन लोकल टैक्स और जीएसटी की वजह से ये दाम ऊपर और नीचे हो जाते हैं। कुछ शहरों में सरचार्ज या लोकल टैक्स थोड़ा अलग होता है, जिससे रिटेल दाम ऊपर नीचे हो जाता है। तो वहीं ज्वेलरी मेकिंग चार्ज भी इस पे काफ़ी प्रभाव डालता है। बड़े ज्वेलर्स अपने ब्रांड, डिज़ाइन और हैंडमेड वर्क के नाम पर अलग अलग चार्जेस लगाते हैं, मेकिंग चार्जेस लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट और लोकल डिमांड की वजह से भी सोने के दाम और चांदी के दाम फ्लक्चुएट होते हैं। जहाँ पर मांग ज़्यादा है वहाँ दाम थोड़ा हाई भी रह सकता है। भारत में आज की बात करें तो देखिए, 24 कैरेट सोना जो है वो लगभग 1,52,000 से 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच में बिक रहा है। अगर सोने के दामों की बात करें, शहरवार इसमें थोड़ा 1 से 2,000 या फिर 1,500 रुपये का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन औसतन इसी रेट पर सोना आज बना हुआ है। 22 कैरेट सोना आज लगभग 1,39,000 से 1,51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच में है। तो वहीं 18 कैरेट सोना लगभग 1,15,000 से 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मार्केट में इसकी रेट देखी जा रही है। अब इसी बेस पर रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। अलग अलग शहरों में टैक्स और ज्वेलरी मार्कअप लगाकर फाइनल टैग बनाया जाता है। अब आपको शहर वाइज हमने दाम तो बता दिए हैं और आप तुलना भी इसकी कर सकते हैं, लेकिन इन दामों को जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये जो दाम है ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत काम आती है। सबसे पहले तो ज्वेलरी खरीदने से पहले अगर आप शादी, त्यौहार या गिफ्टिंग के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो आज का दाम देखकर आप तय कर सकते हैं कि आज खरीदना बेहतर है या फिर अगले कुछ दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। गोल्ड की बात किए तो हॉलमार्क ज्वेलरी ज़रूर लें। हॉलमार्क चेक करके ही आप कोई भी ज्वेलरी ख़रीदें। इसके साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी गोल्ड बेहद किफ़ायती है। तो इन दामों को देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपको गोल्ड में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। गोल्ड में निवेश करने के लिए आप स्टॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ में आप ऑनलाइन भी गोल्ड ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपके मेकिंग चार्जेस काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि गोल्ड खरीदने पर काफ़ी कम लगाते हैं, यानी कि मिनिमम लगाते हैं। ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि आपको यदि शादी ब्याह के लिए या फिर एज अ ज्वेलरी गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए आप क्या करें। धन्यवाद।